बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पर निफाक ईडू पॉइंट्स पर प्रैक्टिकल वीडियोस शुरू की है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिकल वर्क है, थ्योरी से रिलेटेड वर्क भी इस पर हुआ है और आइंदा भी इंशाल्लाह होगा, लेकिन प्रैक्टिकल उसके साथ साथ होगा। ठीक है। अच्छा, तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि पैरेलल सर्किट किसे कहते हैं, सीरीज सर्किट किसे कहते हैं, उसको बनाते कैसे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पहले ये समझे कि सर्किट किसे कहते हैं। जब भी हमारे सामने सर्किट का नाम आता है तो हम समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास बहुत से बल्ब हो गए, जैसे कि हमारे पास बहुत से तार हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होगी जो कि लगे हुए होगी, तो उसको सर्किट किसे कहते हैं। कोई बताने वाला हूँ कि सर्किट किसे कहते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, उसमें वोल्टेज का क्या मामला है, उसमें करंट का क्या मामला है। ठीक, ये सब बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि सर्किट किसे कहते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास बैटरी है। ठीक है, यानी मैं आपको सर्किट दिखाने वाला हूँ कि सर्किट किसे कहते हैं। और मैंने बैटरी से एक तार लिया है, जिस तरह आप देख सकते हैं। यानी ये तार, इसको मैं यूज करूंगा। यहाँ पर देखिए, ये जो दो तारे आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाया हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा हुआ है। ठीक है, ये तार देख रहे हैं। और नेगेटिव नेगेटिव के साथ लगा हुआ है। ये बैटरी मेरे पास तकरीबन ये 12 वोल्ट अभी दे रही है, 11 पॉइंट समथिंग, और इस तरह ये 12 पॉइंट यानी 12 वोल्ट अब ये दे रही है। ठीक है। अच्छा, सर्किट की तरफ आते हैं कि सर्किट किसे कहते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि सर्किट किसे कहते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बैटरी भी दिखाई। ठीक है, और बैटरी के साथ साथ मैंने आपको ये तार भी दिखाया कि पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव टर्मिनल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मैं सर्किट कैसे बनाऊंगा। देखिए, सबसे पहले ये समझे कि सर्किट कैसे कहते हैं। ये क्या है, ये बटन है। ये यानी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इस बटन के जरिए, इस बल्ब को। तो सर्किट में क्या चीज इस्तेमाल होगी, एक हमारे पास सोर्स होगा जिसको हम बैटरी भी ले सकते हैं, वापडा का करंट भी ले सकते हैं एसी के लिए। तो एक हमारे पास सोर्स होगा और छोटा सा वायर होगा, उसके साथ एक रजिस्टर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास एक बल्ब होगा, पेन होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो एक हमारे पास एक रजिस्टर होगा, एक तार होगा, ठीक है, और एक बटन। ठीक है, तो इसको हम जब कंबाइन करेंगे और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर जाएंगे, यानी मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूं और नेगेटिव, ये पॉजिटिव अब यहां से, यानी जिस तरह हमने पढ़ा है, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। इसमें थोड़ा सा नहीं है, डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन वो बातें फिर थ्योरी में हम करेंगे। आप सिर्फ प्रैक्टिकल में देखिए। तो ये मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिला लिया और नेगेटिव को देखिए नेगेटिव के साथ मैंने मिला लिया। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये तारे दोनों कनेक्ट किए, नहीं पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ। ठीक है, ये रेड वायर रेड के साथ और ब्लैक के साथ, तो मेरे पास ये बल्ब ऑन हुआ। ये डीसी से सोर्स आ रहा है। तो हमारे पास सर्किट में बेसिक चीज क्या है, एक आपके पास सोर्स जो कि बैटरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक आपके पास बल्ब या रजिस्टर, जिसके नेम बदल जो चीज भी आप यूज करें, और इसके साथ एक बटन जो मैंने यहाँ पर, या इसके अलावा स्विच वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सर्किट बन गया। सबसे पहले ये आसान बात ये समझ ले कि इसको ही सर्किट किसे कहते हैं। एक मेरे पास क्या है, सोर्स है। ठीक है, बैटरी से जो आ रहा है, यानी बैटरी हमारे पास, छोटा सा वायर, ये बल्ब और ये बटन, तो इसको हम कहते हैं सर्किट। ठीक है। अच्छा, आप पैरेलल और सीरीज सर्किट आपको दिखाते हैं कि पैरेलल सर्किट किसे कहते हैं, सीरीज का सर्किट किसे कहते हैं, और इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं और क्यों इसको इस्तेमाल, यानी सीरीज को क्यों इस्तेमाल करते हैं और पैरेलल को इसकी जरूरियात, और इसकी जरूरियात क्या। तो चलो चलते हैं पैरेलल और सीरीज की तरफ कि पैरेलल सर्किट किसे कहते हैं और सीरीज सर्किट किसे कहते हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होगा और सीरीज सर्किट में क्या होगा, पैरेलल कहाँ पर इस्तेमाल होता है और सीरीज कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ये जाने कि पैरेलल सर्किट यानी पैरेलल जो फिटिंग करते हैं वो हम घरों में करते हैं, और सीरीज वो एक महसूस जगहों पर होती है। ठीक है, जिस तरह शादियों में वो बल्ब अब छोटे छोटे देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो पूरा सीरीज में होता है। अच्छा, वो तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन पहले ये आप देखिए कि सीरीज सर्किट बनाई कैसे। देखिए, ये रजिस्टर, या चलो मैं इसे अभी बल्ब कहता हूँ, बल्ब है भी। ठीक है,
तो ये मेरे पास एक बल्ब है, इस बल्ब का ये नेगेटिव इस बल्ब के पॉजिटिव के साथ मिला हुआ है और इस बल्ब का नेगेटिव ये है। इस बल्ब का नेगेटिव मैंने बैटरी के टर्मिनल के साथ, यानी जो सबसे पहले वीडियो मैंने आपको दिखाई उस बैटरी के टर्मिनल के साथ ये लगा हुआ है। ये एक वायर है जो कि आया है बैटरी से, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इसका नेगेटिव मैंने बैटरी के नेगेटिव के साथ मिला लिया और इसका पॉजिटिव मैंने इस बल्ब के नेगेटिव के साथ मिला लिया और इस बल्ब का ये जो पॉजिटिव रह गया उस पॉजिटिव को मैंने इसके नेगेटिव के साथ मिला लिया, समझ गई। तो रह गया इसका पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव मैंने बैटरी यानी सोर्स से जो करंट आया है, ये जो सोर्स है हमारे पास उसके पॉजिटिव से मिला लिया। सीरीज में आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है। इसका बैटरी का पॉजिटिव मैंने इस बल्ब के पॉजिटिव के साथ मिला लिया और इसका ये जो नेगेटिव पर रह गया, ठीक है। पॉजिटिव तो जुड़ गया, अब नेगेटिव रह गया, तो नेगेटिव को मैंने इसके पॉजिटिव के साथ मिला लिया, ये आप देख भी सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गई और इसका भी, यानी इसका पॉजिटिव नेगेटिव और इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गई। अब रह गए इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव मैंने इस बल्ब के पॉजिटिव के साथ मिला लिया है, तो रह गया इसका नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव मैंने बैटरी के टर्मिनल के साथ, यानी बैटरी से जो वायर आया है बैटरी के टर्मिनल से नेगेटिव, तो नेगेटिव को मैंने नेगेटिव के साथ मिला लिया और पॉजिटिव को पॉजिटिव। और ये भी याद रखिए कि टर्मिनल, ये जो तार है ये बैटरी के साथ कनेक्ट है और उसके साथ साथ ये बटन भी ऑन है, लेकिन फिर भी ये बल्ब ऑफ है। ये क्यों, ये आप जाने। देखिए ये ऑन है, ऑफ हो गया, अब दोबारा ऑन, ठीक है, देख सकते हैं ये ऑफ हो गया, दोबारा देखिए ऑन कर दिया मैंने, ठीक है, ऑफ ऑन। लेकिन फिर भी ये बल्ब क्यों रोशनी नहीं दे रहे, क्यों ये ब्लो नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। वोल्टेज से डिवाइड होने का मतलब मेरा क्या है, मैं कहता हूं कि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अगर 12 वोल्ट है, कनेक्शन 12 वोल्ट, ठीक है, यानी बैटरी से 12 वोल्ट सोर्स आ रहा है, तो इसमें 4 वोल्ट यहां पर होगा, 4 वोल्ट यहां पर आएगा, 4 वोल्ट यहां पर आएगा। वोल्टेज से तकसीम, ये जो मैं बार बार कहता हूं कि वोल्टेज तकसीम होगा और करंट सेम होगा। अब अगर 5.6 या 5.5 इस तरह कुछ करंट है तो अक्रॉस इस बल्ब के ये भी होगा 5.5 या 6 यहाँ पर भी होगा, 5 यहाँ पर भी होगा, ठीक है, 0.5 या 6 जो भी हो करंट मिसाल के तौर पर। लेकिन अगर हमारे पास वोल्टेज 12 है तो वोल्टेज में ऐसा नहीं है कि 12 यहाँ पर सीरीज में ऐसा नहीं होगा, उसमें वोल्टेज तकसीम होगा। 12 है तो 4 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा। इसलिए ये बल्ब ऑन नहीं हो रहे, ये ब्लो नहीं कर रहे, क्योंकि ये रोशनी तब देगी क्योंकि इसको 12 वोल्ट चाहिए, इसको भी 12 वोल्ट, इसको भी 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट बल्ब है और 12 वोल्ट इसको नहीं मिल रहा, तो इस वजह से ये ऑन नहीं हो रहे हैं, ये ब्लो नहीं कर रहे हैं, ये बल्ब ऑफ है, यानी ये रोशनी नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि ये 12 वोल्ट पर चल सकते हैं, 13, 14, ठीक है। इसके अलावा अगर कम से कम 10, 9 पर भी, ठीक है, तो इस यहाँ पर तो 10, 9 तो क्या यहाँ पर 8 भी नहीं है, 7 भी, 6 भी, 5, 4, ठीक है। तो पोर्ट पर तो इसका ब्लो करना नामुमकिन है क्योंकि ये 12 वोल्ट के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। तो ये सीरीज सर्किट है, ठीक है, और ये हम मुख्तलिफ एक्टिविटी इससे करते हैं। फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ये भी हम बताएंगे कि इसकी थ्योरी भी हम आपको दिखाएंगे और ये कहाँ पर यूज होते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, अब चलते हैं पैरेलल सर्किट की तरफ। पैरेलल सर्किट की तरफ तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये आप देखिए कि मैं इसका नेगेटिव इसके साथ, यानी ये बल्ब मैंने निकाल दिया। क्या किया मैंने, ये बल्ब मैंने निकाल दिया। मैं सिर्फ इन दोनों पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, यानी सीरीज में इन दोनों को मैं लगाता हूँ। तो ये मैंने लगा लिया इसका नेगेटिव के साथ, ठीक है, और बैटरी का सोर्स यानी पॉजिटिव सोर्स मैंने इस बल्ब के पॉजिटिव के साथ लगा लिया। तो देख सकते हैं कि ये रोशनी कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम, ठीक है, ये भी रोशनी कर रहा है। तो फ्लैश लाइट की वजह से आपको सही नहीं देख सकते हैं, लेकिन देखिए ये आपके साथ क्या हो रहा है, ब्लू, यानी आप ये मुझे रोशनी दे रहे हैं ये दोनों बल्ब, ठीक है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि मैक्सिमम 6 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं और 6 यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट के लिए डिज़ाइन की गई है, तो यहाँ पर वोल्टेज तकसीम हो रहा है। ये हमने साबित कर दिया, देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज तकसीम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको पैरेलल में लगाता हूँ, और ये भी याद रखिए कि मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से कनेक्शन काट लूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फिर भी इनमें से कोई एक फिर भी इनमें से कोई एक रोशनी करता रहे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका रास्ता एक है, यहाँ पर करंट का रास्ता हमारे पास एक है, वोल्टेज यानी यहाँ पर जा रहा है तो एक रास्ते से, यहाँ पर मैंने लगा लिया, तो इन तीनों का रास्ता क्या है, मेरे पास एक है। पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, पैरेलल में सबके रास्ते जुदा जुदा होंगे, लेकिन सीरीज में सबका रास्ता एक है। अब पैरेलल की तरफ चलते हैं, बाकी बातें वहाँ पर करेंगे। तो ये मैंने पैरेलल सर्किट बना लिया है, लेकिन थोड़ा सा काम इसमें बाकी है। वो क्यों? क्योंकि वो आपको समझाने के लिए, यानी जितने हमारे पास पॉजिटिव तार है, यानी इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, ये हम आपस में मिला लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये जो नेगेटिव रह गए, तीनों के नेगेटिव, तो सब नेगेटिव को आपस में मिला ले, यानी इस 3 पॉजिटिव को आपस में मिला ले, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्या करें कि इसकी जो नेगेटिव है उसको भी आपस में आप मिला ले। लेकिन मैंने नेगेटिव नहीं मिलाया, सिर्फ पॉजिटिव मिलाया है। वो क्यों? देखिए, मैं पॉजिटिव पर, ये जो सोर्स है ये पॉजिटिव, इस पर मैंने रख दिया, और नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास रोशनी दे रहा है, ठीक है। ये दे सकते हैं। ये बाकी दोनों क्या है, ये बाकी दोनों रोशनी नहीं दे रहे। ये प्रूफ है कि अगर इनमें से कोई एक खराब हो जाए तो बाकी काम करेंगे, लेकिन अगर सीरीज में कोई एक खराब हो जाए तो सब के सब रजिस्टर काम करना छोड़ देंगे। इस तरह देखिए, ये वाहिद काम कर रहा है, ये अकेला है फिर भी काम कर रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव, ये आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी दोनों काम नहीं कर रहे। अब तीनों को मैं आपस में मिलाता हूँ, यानी पैरेलल सर्किट बनाता हूँ। हाँ, तो ये सर्किट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास नेगेटिव है, इसका नेगेटिव मैंने आपस में मिला लिया, और इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव हमने मिला लिया। अब मैं बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ। आप ये खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये हमें रिजल्ट क्या देगा, ठीक है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने टर्मिनल कनेक्ट कर दिया तो सब के सब ऑन हो गए, और तीनों ने एक साथ ही रोशनी दी। और इसकी रोशनी भी आप देख सकते हैं कि यानी एक जैसी है, ठीक है। इसकी रोशनी, इस सब की रोशनी 30 है। यानी यहाँ पर आप पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में 12 वोल्ट यहाँ पर भी आ रहे हैं, 12 वोल्ट यहाँ पर भी आ रहे हैं, और 12 वोल्ट, यानी तीनों को 12 वोल्ट करंट मिल रहा है, ठीक है। और ये बटन सिर्फ इसके साथ मिला हुआ है, तो अगर ये खराब हो जाए तो ये बाकी दोनों काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा एडवांटेजेस जो है ये हमारे पास पैरेलल सर्किट में है, जो कि हमारे पास पैरेलल सेटिंग या पैरेलल फिटिंग जो हमारे घरों में हुई है। तो ठीक है, अगर उसमें कोई एक रजिस्टर काम करना छोड़ दे तो बाकी काम कर रहे होते हैं। इसको मैं दोबारा ऑन करता हूँ तो देखिए इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप खुद भी ये अंदाजा लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर और करंट तकसीम हो रहा है। यानी अगर 5.6 इस तरह कोई करंट है तो कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर सेम वोल्टेज, यहाँ पर सेम वोल्टेज, यहाँ पर सेम वोल्टेज, तीनों में सेम है। 12 वोल्ट यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 12 यहाँ पर। तो अब हम इसकी जो थ्योरी है, यानी मतलब ये इसका जब व्हाइट बोर्ड पर हम करेंगे कि इसकी यानी अपनी पैरेलल सर्किट की रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करनी है, ठीक है। इसका करंट, इसका वोल्टेज, इस तरह सीरीज सर्किट का रेजिस्टर करंट वोल्टेज वगैरह किस तरह फाइंड करना है, ये हम आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाएंगे। और इंशाल्लाह ये वीडियो हम फिर बनाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह।